उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पैगाम में इंसानियत संस्था द्वारा 17वीं तालीमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन IM हॉल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कर्नाटक के अध्यक्ष इंजीनियर मुमताज मंसूरी थे। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में व्यवसाय के तौर तरीके तेज़ी से बदल रहे हैं। मुस्लिम कौम को अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनमें बचपन से ही व्यवसाय के शुद्ध गुण पैदा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की सहायता से हुनर को पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बानी अब्दुल कादिर ने कहा, बच्चों को अपने अपने साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नीट के एग्ज़ाम की मन लगाकर तैयारी करें। इस बार शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने 500 पार का नारा दिया था। सर, आज के कार्यक्रम पर थोड़ी रोशनी डालें। दरअसल आज का जो ये प्रोग्राम है, जैसा कि आप पूरे प्रोग्राम में मौजूद रहे हैं, ये तालीमी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से ये प्रोग्राम होता है पैगाम इंसानियत के ज़रिए से शहर के अंदर। और ये 17th तालीमी कॉन्फ्रेंस थी जो आज कंप्लीट हुई है। मकसद ये होता है कि शहर के हसास तबके को, जो लोग शहर के अंदर ज़िम्मेदार हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस भी करते हैं, उस हसास तबके को एक रुख दिया जाए और मिलजुल के काम करने का तालीम के मैदान में एक माहौल बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 17 साल से जो सिलसिला जारी है, इसके नतीजे में बहुत से लोग अब उठ के तैयार हुए हैं, मायूसी से निकले हैं, उम्मीदों की तरफ आए हैं और तालीमी इदारे कायम हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं और इस सिलसिले में बड़ा ही काम हो रहा है। और उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले 5-10 साल में आप देखेंगे कि एक बड़ी तब्दीली, इनकलाबी तब्दीली शहर के अंदर तालीम को लेके आएगी और इंशाअल्लाह मुसलमान तालीम में एक नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क के अंदर एक नुमाया हैसियत भी हासिल करेंगे और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। आज कितने बच्चों को जो है अवार्ड दिया गया है? यहाँ पे जो अवार्ड दिए गए हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स, IIT और नीट और दीगर और इस तरह के जो नुमाया कामयाबियाँ बच्चों ने हासिल की हैं और जो क्लासेस बच्चों के लिए किए जाते हैं उसका जो कंपटीशन होता है, तो कुल मिला के 100 से ज़ायद इनामात बच्चों को दिए गए हैं आज के इस मौके पे। और हमने खुसूसी तौर से उन स्कूलों के ज़िम्मेदारान को भी आज एजाज़ दिया है जो यहाँ पे बहुत कमज़ोर तबके को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, FR इस्लामिया इंटर कॉलेज, जवाहर मेमोरियल स्कूल, खलील हायर सेकेंडरी स्कूल, हाफिज़ सिद्दीक़ पंजाबियान स्कूल, ये ऐसे इदारे हैं जहाँ पे बहुत कमज़ोर तबके के बच्चे पढ़ते हैं और बड़ी तादाद में पढ़ते हैं। तो उनके जो ज़िम्मेदारान, जो प्रिंसिपल और मैनेजर्स थे, हमने उनको बुलाया ताकि हम उनको आवाम के रूबरू करा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी अमल था जो आज किया गया। सर, आज तालीमी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप इस देश के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पैगाम इंसानियत की 17वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए ये मेरे लिए बड़ी खुशी और नेकबख्ती की बात है। इस प्लेटफॉर्म से हमने नौजवानों को वैसे अपनी तकरीर के दौरान ये सबक दिया और ये पैगाम दिया कि लाजमी है कि एक ज़िंदा उम्मत की निशानी और मुस्तक़बिल होते हुए वो तालीमी महाज पर अपने आप को खूब खपाएं ताकि मुल्क और मिल्लत के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकें। इल्म और फ़िक्र के महाज में आगे जाना किसी भी ज़िंदा कौम की निशानी होती है और नौजवान ये उम्मत का मुस्तक़बिल होते हुए इसमें 4 चांद लगा सकते हैं। काहली, तसाहुल और बेकारी के पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए हिम्मत, जुस्तजू, तड़प, जोश, वलवला, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये और इस किस्म की आला सिफात को इख्तियार करते हुए नौजवान तालीमी महाज पर जमे रहें, कम्पिटिटिव स्टडीज़ पर जमे रहें और मुल्क के मुस्तक़बिल में अपना नुमायाँ किरदार पेश करें। तालीम में जो मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है
इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? तालीमी पहलुओं से जो सवाल मुझसे किया गया, इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, चेयरमैन शाहीन एजुकेशन एकेडमी, आप इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब देंगे। अलबत्ता दीन इस्लाम ने रोज़े अव्वल से ही इल्म के हुसूल पर और उसके एप्लीकेशन पर तवज्जो दिलाई है। अब अगर इस सिलसिले में सचर कमेटी 15-18 साल पहले जो रिपोर्ट उसकी आई है और उसके नतीजे में जो देखा गया है कि मुसलमान एक पसमानदा तबके से भी गई गुजरी कौम तालीमी महाज पर पाई गई है, तो अब ये खुद अपने मुसलमानों के करतूतों का नतीजा है। लाजिमी है कि बहैसियत कौम के हम आगे बढ़ें, वो महाज कायम करें जिन महाजों के ज़रिए हम अपनी औलाद और अपनी मुस्तक़बिल की नस्लों की सही अंदाज में तरबियत और तालीम का बंदोबस्त कर सकें। उन्हें वो फ़िक्र दें जिस फ़िक्र के नतीजे में वो इल्म के सिलसिले में संजीदा हों और इल्म को महज पेट पालने के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि कौम और मिल्लत के कंट्रीब्यूशन के लिए इल्म और फ़िक्र को इस्तेमाल में लाएं। इल्म रा बर्तन जनी मारे बूद, इल्म रा बरदिल जनी यारे बूद। तो वो जो पैगाम है, ये पैगाम हम मुल्क को, मिल्लत को और नौजवानों को देते हैं, और यही वो बात है जिस सिलसिले में हम उम्मत के नौजवानों को और संजीदा फ़िक्र नौजवानों को